पा रहा हूँ, ऐसे बोले, डॉक्टर बेहोश हो गया। तो कई ऐसे लोग होते हैं हम और से समझते नहीं। तो इस तरह से तो कहा गया इसमें जैन साधु वह होते हैं जो लेलोपी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सुई जितनी चीज भी धातु की रात को अपने पास में नहीं रखते हैं, और भांग तम्बाकू आदि नहीं खाते हैं, और तंदूरा प्रमुख कोई बाजा, कोई तरह के बाजे होते हैं, कोई रात भर बाजे बजाते रहते हैं, तो जैन साधु होते हैं जो उनमें बाजा नहीं बजाते हैं, वह रात गया पीछे ध्यान में लग जाते हैं। जैन साधु की बताई पहचान कि कौन होता जैन साधु? सज्जाय सज्जाय रयसतायनो, यानी साधु वह प्रथम पहर में, जैन साधु के लिए बताया कि जैन साधु प्रथम पहर में क्या करे? प्रथम पहर में ध्यान करे और दूसरे पहर में स्वाध्याय करे। अभी कौन सा पहर चल रहा है? दूसरा पहर। हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। आप आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो अभी क्या गम, वेलकम नहीं बोलते। यानी हमको स्वाध्याय करना है। तो अगर यहाँ आ गए और आपको बता रहे हैं तो आपको भी लाभ मिल रहा है, चाहे आप सुनने वाला एक जना हो चाहे 10 जना हो, हमको तो लाभ उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग हैं तो लाभ ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है, ज़्यादा लोग आए तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है, हमको तो लाभ उतना ही मिलेगा। तो ये है भाई लोग, अगर प्रवचन हो रहा है तो संत का प्रवचन है तो भाई लोग कम से कम 3 भाई जरूरी है। बहनें आए तो ठीक, नहीं आए तो दिक्कत नहीं, लेकिन सादगी का प्रवचन है, सादगी जी का प्रवचन है, भाई आए चाहे ना आए, बहनों का कम से कम 3 बहनों का आना जरूरी है। वो प्रवचन चाहे सुबह का हो, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, गोष्ठी की बात अलग है, प्रवचन जहाँ होता है तो ऐसा नियम है। कोरोना काल में नियम चला था कि प्रवचन नहीं देना, यानी इसका उद्देश्य था कि लोगों को इकट्ठा नहीं करना। अब प्रवचन तो फिर करे क्या? तो फिर एक नया तरीका निकाला, जिज्ञासा समाधान। एक भाई खड़ा होता है, वो प्रश्न करता है, संत उसका समाधान कर देते। ऐसे कोरोना काल में मैंने नाटक द्वारा में ऐसे ही किया, वहाँ 2-3 महीने तक कोरोना काल चलता रहा। नाटक द्वारा 2020 या 20 में 19 भी चला, शुरू हो गया था कोविड, 19-20 2 साल रहा। तो ये स्वाध्याय हो जाए इस माने, तो स्वाध्याय की रुचि रखना। तो दूसरे पैर में स्वाध्याय, तीसरे पैर में क्या करें? पहले पैर में तो बता दिया ध्यान करना, दूसरे पैर में स्वाध्याय करना, तीसरे पैर में आहार करना, फिर चौथे पैर में वापस स्वाध्याय करना, यानी खाना एक टाइम खाना, एक भट्टम क्या भोजनम, एक बार खाना खाना। आप बोलेंगे खाना तो भाई संत सुबह भी लेते, दिन में भी ले रहे, शाम को भी ले रहे, तो एक बार कहाँ खा रहे? तो इसका अर्थ आचार्यों ने, जो आचार्य बहुश्रुत आचार्य ने क्या अर्थ लगाया? एक भट्टम क्या भोजनम। हाँ, एक भट्टम भोजनम का मीनिंग क्या? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, कहाँ से आए? दौलतगढ़, दौलतगढ़। ओह अच्छा, आपको देखा नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा। अब तो उपासिका है, तीनों दिन उपासिक। हाँ आमली के बोल, आप आमली के, आप दौलतगढ़, आप आमली के, हाँ महाराज। अभी रुकू जा रहे ऊपर, जबरदस्त। तो ये बताई जा रही है जैन साधु की चर्या क्या। तो साधु कौन? प्रथम पहर में जो क्या करता है, याद रहा, भूल गए, ध्यान करता प्रथम पहर में, दूसरे पहर में स्वाध्याय, तीसरे पहर में बोलो, चौथे पहर में वापस स्वाध्याय। तो आप बोलेंगे ये तो आगम में तो ये बात लिखी कि
ऐसा करें। अब फिर संत से पहले पैर में तो नाश्ता लेते हैं, दूसरे पैर में पहले पैर में नाश्ता करते हैं, दूसरे पैर में फिर भी और कुछ करते हैं, तो वो बात नहीं बैठती। तो दोनों तरह के विकल्प बताए कि एक शब्द आता है एक भट्टम च भोजनम। कोई लोग जो एक टाइम खाना खाते हैं जैसे दिगंबर, वो कहते हैं कि भाई एक भट्टम यानी कि एक बार खाना खाना। अब हम लोग उसका अर्थ क्या कर सकते हैं? भट्टम का अर्थ क्या हुआ? भट्टम यानी सूर्य, एक सूर्य रहे तब तक खाना खाना, यानी जब तक सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त न हो तब तक खाना खाया जा सकता है, इस आधार पर। तो अलग अलग ये शब्दों का अर्थ हो गया। तो दोनों बातें हैं, तो अच्छा है, एक टाइम खाओ अच्छी बात है। तो कई संत होते हैं एक टाइम खाना खाते और कई संत होते हैं तो कहा गया कि क्या उनको खाना नहीं खाना चाहिए, कि सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं फिर दिन में भी खा रहे हैं, शाम को बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साधु कौन? जो अचित का त्यागी, अचित का भोगी, सचित का त्यागी। अचित चीज जो खाता है, कल्प की चीज खाता है, मांग के लेकर लाकर आता है, उसका खाना धर्म है। तो क्यों खा रहा है वो? तो उससे बिना भूख के रह नहीं सकता। कई संत होते हैं जिसे हमारे मुनि प्रकाश कुमार जी यहाँ पर एक टाइम खाना खाते, काम चला लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और प्रसन्न मुनि जी इनके संत कितने साल से एक टाइम खाना खा रहे हैं। और भी कई लोग होते हैं, प्रकाश संजय मुनि जी एक दिन छोड़ के एक टाइम खाना खाते। तो ऐसा नहीं कि भाई एक टाइम खाने वाला ही साधु है और दूसरे साधु नहीं है, तो ऐसा नहीं। साधु की से इसका सीधा संबंध नहीं है, ये अलग पहचान। तो जैन साधु वह होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता। सबसे बड़ा पाप कौन सा? रात्रि भोजन। आप लोग भी, मैंने यहाँ पे देखा रेलगुड़ा में बहुत सारे लोग हैं जो रात को खाना नहीं खाते, और जो लोग एकांतर करते हैं वो अपना आप शाम को भोजन छूट गया। एकांतर वाले, उपवास करने वाले को नियम है कि रात को खाना नहीं। तो जो इस तरह से यह बात बताई जा रही है, पर रात गया पीछे ध्यान सन लगाता है कि नहीं राज। और ऊनाला चाले साधु, पग ऊनाले यानी कि पैर में चप्पल जूता नहीं पहनना। जूता तो प्राय पहनते नहीं है, चप्पल भी पुराने साधु की पहचान थी कि चप्पल जो है वो नहीं पहनना। अब धीरे धीरे अब सड़कें वैसी नहीं रही, तो परिसर का रूप बदल गया। पहले जंगल में पेड़ में कांटे चुभते थे और अब शहर में काट चुभते हैं और केले चुभ जाते हैं। और सड़कें पक्की है, लंबे लंबे बिहार होते, पहले लंबे बिहार नहीं होते थे, पहले इतना सारा नहीं था। तो इस आधार पे वो नियम भी बदल गए। पहले शुरुआत में साधु संत चप्पल हाथ से खुद बनाते थे, मैंने देखा। आज भी कोई संत जो अपने जैसे आचार्य से महासमण, ये जो चप्पल इनकी खुद की होती है, इनके संत बना के देते हैं। और तो मैंने देखा नहीं किसी को, ताकि उनकी चप्पल, और भी पुराने संत होते हैं जो आज भी मिल जाएंगे आपको, ये चप्पल हाथ से बनाते हैं। अब आजकल बनी बनी चप्पल आने लग गई, तो थोड़ा बदलाव आ गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे। इस तरह से साधु वो होते हैं जो मतलब पुराना गेट है उस आधार पर बनाया, अभी कोई नया गेट बनाया तो चप्पल का नाम डाल दे, अड्डा कंपनी हो। इस तरह से ये साधु का दिनचर्या बदल गई है। और पर उपकार के कारण, वैसे तो कोई फालतू घूमना नहीं, लेकिन उपकार के कारण देश विदेश की यात्रा साधु संत पैदल यात्रा कर सकते हैं। और हमारे आचार्य श्री महासमण जी ने पैदल यात्रा की। ये 13 पंथ के पहले ऐसे आचार्य होंगे जो विदेश की यात्रा की और 3 देशों की यात्रा हुई। कौन कौन से देश? भूटान, नेपाल और सिक्किम। तो भारत में एक बताओ, एक देश का नाम और है?
तिब्बत तो गए, तिब्बत गए। हाँ, नेपाल में तो तमाशा किया। एक देश का नाम जब मैं था साथ में गुरुदेव के, बांग्लादेश, बांग्लादेश गए। हाँ, वहाँ पे गए और प्रोग्राम भी हुआ एक घंटे का दोनों देश का। उसमें मैं भी साथ में था गुरुदेव के। तो एक घंटा में आधा घंटा प्रवचन हुआ और आधा घंटा वहाँ पे घूमे। बंगाल, क्या नाम उसका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या है आज, क्या स्थिति हो गई बांग्लादेश, सब उसमें की बात। तो इस तरह से ऐसे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी गुरुदेव पधारे, ये मानो तो। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो 3 देश कहलाएंगे, नेपाल और भूटान, क्योंकि भूटान में कई दिन रहे, और फिर बांग्लादेश, तो वहाँ कुछ घंटे रहे, पूरा नहीं रहे। और आप जो कह रहे हैं तिब्बत, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हाँ तो हो सकता है। तो एक बार भूटान का एक आदमी मुझे मिला, वो तेरापंथी था, डूंगरगढ़ में रहता था, बहुत पुरानी बात। मैंने ऐसे मेरी आदत पूछने की, क्या करते हो? बोले वहाँ रहते हैं, भूटान में, विदेश में रहते हैं। मैंने कहा खान पान तो शुद्ध है? बोले खान तो शुद्ध है, पान शुद्ध नहीं। मैंने क्या मतलब? बोले शराब चलती है। क्यों? बोले दुकानदारी है हमारी, तो जो ग्राहक आता है हम उसको पहले शराब पिलाते हैं। क्यों? बोले शराब पीने के बाद में आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा उसे और हमारे था, देखो हाँ हाँ, बहुत बुजुर्ग तो उनको तो उनकी परंपरा में, उनकी परंपरा में मान्य है, उनके परंपरा में मान्य है। हाँ हाँ, वो गाड़ी में जब बैठने लग गए, दूसरा खाने लग गए। अपने तो नियम में शाकाहारी खाना, हर देश में शाकाहारी मिलता नहीं है, और रात को खाना नहीं, वो पैदल चलना है, गाड़ी में बैठना नहीं। इस कारण बौद्ध धर्म का इतना प्रचार जो हुआ, हाँ, तो वो इस कारण जो बौद्ध है, अब अपने 10वें कालिक में लिखा हुआ है टिप्पण में कि महात्मा बुद्ध जो हुए उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उसमें लिखा कि वो बुद्ध लोग मांसाहारी बन गए थे, तो महात्मा बुद्ध ने भी डुक्कर का मांस खाया था। डुक्कर यानी कुत्ता होता है, सूअर होता है, वो पता नहीं मुझे। डुक्कर किसको बोलते हैं? डुक्कर, डुक्कर लिखा उसमें 10वें कालिक में। तो उस कारण उनकी मौत हुई थी महात्मा बुद्ध की, ऐसा उल्लेख मिलता। और एक छोटी सी घटना के कारण बौद्ध लोग मांसाहारी बन गए। महात्मा बुद्ध के पास में एक संत आए, बोले मैं गोची जाता हूँ। तो गोची में क्या लाना? बोले जो भी सहज मिल जाए ले आना। अब वो शुद्ध गोची लेकर आ रहे थे।